अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉपर्टी ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस है। ठीक है, तो टाइम ज़ाया किए बगैर अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी सरफेस। द एरिया वेयर गैसेस एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट एक्चुअली टेक प्लेस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। उम्मीद है आप समझ गए हुए होंगे। ठीक है, अलविलाई एज रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमन। ठीक है, ये एनिमल और बाकी एनिमल कुछ है इसमें भी ये अलविलाई ये रेस्पिरेटरी सरफेस है। ठीक है, अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी सरफेस तो आपने अलविलाई को टिक करना है। ठीक है, ये सही ऑप्शन होगा। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन ऑल ऑर्गेनिज्म बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू ये होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ एक बात है। ठीक है, ये हमारे साथ अलवेवलाई है। ठीक है, ये अलवेवलाई है और ये इनके इर्द गिर्द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होते हैं। ठीक है, ये ब्लड वेसल है। तो यहाँ ऑक्सीजन आता है वायर एनवायरनमेंट से और यहाँ CO2 ब्लड से इधर जाता है। ठीक है, डिफ्यूजन इधर होता है। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस को गैसेस एक्सचेंज कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, तो इधर हमारे पास एक्सचेंज होता है, तो इसलिए अलविलाई को गैस रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं, क्योंकि यह एक्चुअली रेस्पिरेटरी सरफेस में यह गैस एक्सचेंज होता है, तो इसलिए अलवेवलाई को रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की कि रेस्पिरेटरी सरफेस के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तो पहले इसमें आता है परमिएबिलिटी। अगर परमिएबल होगा तो हमारे पास गैस एक्सचेंज होगा, अगर परमिएबल नहीं होगा तो फिर हमारे पास एक्सचेंज तो नहीं होगा। अगर परमिएबल होगा तो फिर हमारे पास गैस एक्सचेंज का प्रोसेस ये होगा। ठीक है, परमिएबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, अब थिकनेस की बात आ जाती है। वॉल्स की थिकनेस, अलवेवलाई की वॉल की थिकनेस ये होनी चाहिए 1 मिलीमीटर और लेस। ठीक है, जितना यह कम होगा तो इतनी ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल हो गए। ठीक है, फिर आ जाती है बात सरफेस एरिया की। जितना लार्ज सरफेस एरिया होगा, ठीक है, अलवेवलाई की सरफेस एरिया तकरीबन 70 to 90 मीटर पर स्क्वायर ये इनकी तकरीबन सरफेस एरिया है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा लार्ज, इतनी ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज होगी। ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज इतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब आ जाती है ब्लड सप्लाई की। जितना गुड ब्लड सप्लाई होगा तो इतना ज़्यादा हमारे पास गैसेस एक्सचेंज होगा। मतलब ये हमारे पास अलवेवलाई है और ये इधर मतलब इधर 2 कैपिलरीज है, तो इधर जो एक्सचेंज होगा और इधर 5 कैपिलरीज, तो इधर 2 के निस्बत 5 का मतलब ब्लड ज़्यादा है, तो इसलिए हमारे पास एक्सचेंज ज़्यादा होगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई ज़्यादा है पाइप में और 2 कम है। ठीक है, तो इसकी निस्बत इसका गैस एक्सचेंज इसके साथ ज़्यादा होगा। ठीक है, अब वेंटिलेशन मैकेनिज़्म की तरफ आते हैं। वेंटिलेशन मैकेनिज़्म ब्रीथिंग, सिंपल ब्रीथिंग मैकेनिज़्म को वेंटिलेशन मैकेनिज़्म कहते हैं। ठीक है, तो जितना गुड वेंटिलेशन मैकेनिज़्म होगा इतना गुड ब्लड सप्लाई होगा। हमारे जो ह्यूमन है इनमें गुड वेंटिलेशन सिस्टम है। ब्लड मतलब ब्रीथिंग का जो मैकेनिज़्म है वो गुड है, मतलब नोस है, इसमें हेयर्स है, म्यूकस मेम्ब्रेन, फिर ट्रिकियर, ब्रोंकियोल। बाज़ ऑर्गेनिज्म में इस तरह होता है कि बॉडी सरफेस के थ्रू होता है ब्रीथिंग, तो वो गुड वेंटिलेशन मैकेनिज़्म नहीं है। हमारे जो ह्यूमन और बाकी कुछ ऑर्गेनिज्म में गुड वेंटिलेशन मैकेनिज़्म पाया जाता है। ठीक है, अब कुछ टर्म बुक्स में लिखे हुए हैं कि स्टीप डिफ्यूजन किसे कहते हैं। स्टीप मतलब हाई डिफ्यूजन। ठीक है, और ग्रेडियंट वो चीज़ जो डिस्टेंस के साथ चेंज होती है, चेंज विद डिस्टेंस, तो इसको हम ग्रेडियंट कहेंगे। ठीक है, स्टीप हाई डिफ्यूजन होता है मतलब। अब एक एमसीक्यूज आ जाता है कि व्हाट इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है,
تو ریسپائریٹری آرگن ہیومن میں ہمارے پاس لنگ ہے. اگر ریسپائریٹری سرفیس کی بات آ جائے تو پھر ہمارے ساتھ الویولائی ہے. ٹھیک ہے، پھر ہمارے ساتھ الویولائی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھی آج کی لیکچر. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوئی ہوں گی. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ.